सो हेलो गाइज, हाउ यू ऑल। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपने घर में बैठे होंगे और सब सेफ होंगे। सो गाइज फाइनली Q&A जो है मैंने बनाने की बोला था वो कि तो वो आपके सामने हाजिर है। सो मैंने सोचा नहीं था कि क्वेश्चंस आएंगे, बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, तो उनके आंसर आज मैं दूंगा आपको। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉट फॉर 1K। मैंने कभी सोचा नहीं था, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपना चैनल द बुक्स अनबॉक्सर कभी 1K अचीव करेगा। आई थॉट कि ठीक है, इस पर वीडियोस डालते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। सो जब 1K हुए आई वॉज थिंकिंग दैट हाउ रॉन्ग आई वॉज, कि कुछ भी हो सकता है, बस आपको मेहनत करनी चाहिए और उसके पीछे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो कि मैं बीच में नहीं रहा, बट जो भी है थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। सो आज अपने पास है बहुत सारे क्वेश्चन, सुन के मैं दूंगा जवाब जितने हो सकेंगे मुझसे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी ताकिद का। ये पूछते हैं, हैव यू रीड गेम ऑफ थ्रोन्स ऑल बुक्स और गोइंग टू रीड इन फ्यूचर। मैंने अभी गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं पढ़ी है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, और आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर बुक्स बिफोर रीचिंग Game of Thrones, because before reaching that I want to explore more books, more thick books, so I can be able to, or I can be used to read thick books or Game of Thrones. So after that I'll read, and it's obviously in my TBR, so I'll read it very soon. Thank you. ऋषि सोमानी पूछते हैं, वाई डोंट यू ट्राई डेविड बाल्डची, डैन ब्राउन एंड एंथनी हॉरोविट्स बुक्स। सो ऋषि, मैंने अभी तक डेविड बाल्डची का नाम सुना ही नहीं था कभी, सो थैंक यू आपने बताया। डैन ब्राउन की बुक्स मेरे पास पढ़ी है, लाइक ओरिजिन पढ़ी है, मैं इन्फर्नो या फिर दा विंची कोड मंगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओरिजिन थोड़ी बहुत पढ़ी है, बस बीच में स्किप हो गई थी बिकॉज ऑफ माई एग्जाम। सो डैन ब्राउन की राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, और एंथनी हॉरोविट्स की बुक्स मैंने देखी है, तो उनको भी मैं जल्दी मंगाऊंगा और पढ़ूंगा। थैंक यू फॉर योर सजेशन। रुद टैग पूछते हैं, भाई नेक्स्ट गिव अवे कब करोगे। सो रुद टैग, मैं अभी नेक्स्ट गिव अवे बहुत जल्दी करने वाला हूँ, ट्यून रहिएगा, मैं बहुत जल्दी नया गिव अवे भी करने वाला हूँ। प्रणव में 1R1 पूछते हैं, इनके 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है, स्टडीज़ क्या कर रहे हो स्टडीज़। सो आई एम इन 12th क्लास राइट नाउ, आई जस्ट गिव माई बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 12th क्लास एंड आई हैव कॉमर्स सब्जेक्ट। सेकेंड जो इनका क्वेश्चन है वो है, टॉप 3 बुक्स यू लव इज, फर्स्ट इज द फॉल्ट इन आस्था, सेकेंड इज द एल्केमिस्ट एंड थर्ड इज अर्थला, जो कि मैं भी पढ़ रहा हूँ और काफ़ी अच्छी बुक है। और इनका थर्ड क्वेश्चन है, मोटिवेशन कहाँ से आती है स्टडीज़ की। तो देखो यार, मैं बताऊँ तुमको मोटिवेशन कहाँ से आती है स्टडीज़ की। मेरा क्या है ना, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं ना बहुत बेस्ट स्टूडेंट ना बहुत बैड स्टूडेंट हूँ, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। और मुझे मोटिवेशन कहाँ से आती है, मेरी मोटिवेशन बहुत अलग तरीके की है। जब स्कूल के अंदर सर मुझे और मेरे बेस्ट फ्रेंड को खड़े होकर के एक क्वेश्चन पूछते हैं, और जब वो क्वेश्चन का आंसर मेरा बेस्ट फ्रेंड दे देता है और मैं नहीं दे पाता, तब मुझे मोटिवेशन आती है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए वरना आई डोंट नो मेरा क्या होगा। नोवल हंटर ने पूछा है, हेलो नोवल हंटर, थैंक यू फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। सो इनके 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, आपको चैनल क्रिएट करने का आइडिया कहाँ से आया। तो नोवल हंटर, आई वॉज सिटिंग एंड माई फ्लिपकार्ट ऑर्डर अराइव्ड and that was a book, Invisible Man, and it was lying on a bench and I was thinking कि यार जब अनबॉक्सिंग फर्नीचर्स की हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती है, why shouldn't I do unboxing of books? So from there I had idea and I started unboxing of books. So नोवेल हंटर का सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव वन रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगाथा क्रिस्टी बुक्स। सो नोवेल हंटर में अगाथा क्रिस्टी की बुक्स बहुत जल्दी पढ़ने वाला हूँ और ऑर्डर भी करा दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं, आई ट्राई, बिकॉज मुझे पता है अगाथा क्रिस्टी मिस्ट्री जॉनरा की यू कैन कंसीडर एज क्वीन अगाथा क्रिस्टी, तो मुझे सच्ची में उनको पढ़ने का बहुत 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 मन है, बिकॉज उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। सो आई रीड इट डेफिनेटली। सो प्रतीक शर्मा पूछते हैं, भाई मुझे हैरी पॉटर का सेट लेना है बट ऑनलाइन महंगा मिल रहा है, सस्ते पे कहाँ से हो। तो प्रतीक भाई देखो, मैं बताऊँ आपको कि हैरी पॉटर का सेट है ना, वो अगर आप ऑफलाइन मार्केट्स में जाकर लोगे तो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। लाइक अगर आपको ऑनलाइन आपको 2500 का मिल रहा है, तो ऑफलाइन जाकर के आपको लाइक कुछ 3500 रुपये का बुक सेट मिलता है। क्योंकि मैंने जहाँ तक भी देखा है, लाइक मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ, मैंने बहुत बार बुक स्टोर्स में जाकर पूछा है, देखा है, तो वो एक बार तो 5000 का बताया था मेरे को, तो मैंने उनको डायरेक्ट अमेजोन पर रेट दिखाया, तो बोलते तो अमेजोन से मंगा लो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। सो आई कंसीडर यू कि आप ऑनलाइन मंगाओ, बट ये है कि आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ही मंगाना ज़्यादा सूटेबल मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि आप किसी और साइट से मंगाओ तो वो पायरेटेड कॉपी भेज सकते हैं, और आप अगर वो साइट के आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं होंगे तो फिर आप फंस जाओगे और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ ये जो है हो चुका है।
सो आई कंसीडर कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगाएं, और इनकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आप ध्यान रखें जब भी प्राइस कम हो तब आप ऑर्डर करें। सो श्वेत सिंह पूछते हैं व्हाट इज़ योर अदर हॉबी एक्सेप्ट रीडिंग। एक्सेप्ट रीडिंग मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। आई नो आई एम नॉट गुड एट ऑल, बट मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। लाइक क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, आई लव बास्केटबॉल, आई लव फुटबॉल, आई लव खो खो, आई लव टेनिस, आई लव बैडमिंटन, और मैं इनमें से किसी में भी अच्छा नहीं हूँ, बट आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, आई एंजॉय देम अ लॉट, दैट्स व्हाई। सो या दीज आर माई हॉबीज एक्सेप्ट रीडिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आयोविन पॉल इज, इनके 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है टॉप 3 बुक्स यू सजेस्ट फॉर बिगनर। टॉप 3 बुक्स आई रिकमेंड फॉर बिगनर्स आर द अल्केमिस्ट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड some short stories of Ruskin Bond. You can go for the gathering of friends. So second question इनका, what is your age? I am 17 right now and in November I'll be 18. बालिक हो जाऊंगा मैं। Your favorite author? My favorite author right now is John Green because I really like his writing style plus his quotes, damn good. So next question है S2J Fallen Flames का। भाई पर्सी जैक्सन पढ़ने का कोई प्लान है? ऑफ कोर्स प्लान है। पर्सी जैक्सन इज़ वन ऑफ माय TBR, और पर्सी जैक्सन बुक सेट मैं बहुत जल्दी खरीदूंगा, बहुत जल्दी पढ़ूंगा। बहुत सारी बुक्स है जो मुझे पढ़नी है, जो शायद अभी और आने वाली है आगे क्वेश्चंस के अंदर, जो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, तो अभी मैं पढ़ूंगा इनको बहुत जल्दी। पर्सी जैक्सन भी ऑफ कोर्स मैं पढ़ूंगा, इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजर जेन की तरफ से। ये बोलते हैं हाई बडी, आई एम वॉचिंग यू व्हेन यू हैव 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। It's a very good and long journey, and I'm also start a YouTube channel related gaming PUBG. So if it's possible, you check my channel and comment your views. Thanks. So thank you so much Razor Zen, आपने 100 सब्सक्राइबर से जो है द बुक्स अनबॉक्सर को फॉलो कर रखा है, and it's really very blessed to have you. Seriously, I have no words कि आप इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं इसको। और आपने जैसे बताया कि आपका गेमिंग चैनल है, आई डेफिनेटली मैं जाऊँगा, देखूँगा आपके गेमिंग चैनल को। सो एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन PUBG गेमिंग, सो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट द चैनल रेजर जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट टू बेटर हिंदी GTBH की तरफ से। भाई आके की जगह आपके होगा। भाई आपकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, प्लीज़ बताएं। मेरी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? गाइज मेरे पहले भी यूट्यूब चैनल रह चुके हैं, 4-5 यूट्यूब चैनल रह चुके हैं जो कभी सक्सेसफुल हुए ही नहीं। सो उसके बाद मैंने द बुक्स अनबॉक्सर बनाया और इसके ऊपर मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट करी। शुरुआत के अंदर बहुत लो क्वालिटी की वीडियोस थी, प्लस मेरे भाई के हाथ में कैमरा होता था और हिलता कैमरे में मैं वीडियोस बनाता था। लाइक सम ऑफ माय स्टार्टिंग वीडियोस आर वेरी डल। सो ऐसा कुछ स्टार्ट हुई थी मेरी यूट्यूब जर्नी, और आप लोगों के सारे आज 1K पहुंच चुके हैं। विच कैमरा यूज़, यश कौशिक पूछते हैं। आई डोंट यूज़ एनी पर्टिकुलर स्पेशल कैमरा, आई हैव माई फोन Redmi Y1, इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल, उससे मैं वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो सैयद खिजार पूछते हैं हैव यू रीड मुराकामी बुक्स? आई हैव नॉट रीड येट, बट आई वॉन्ट टू रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो फॉर Virgin Woods फ्रॉम मुराकामी, एंड आफ्टर दैट आई start the journey with Murakami. Second from Manjula M, at what age did you start reading books? I think when I was 15. Yeah, when I was 15 I started reading books, but I didn't read genre wise. मैं कुछ भी पढ़ लेता था, चंपक पढ़ लेता था, मैं मैं रस्किन बॉन्ड्स की बुक्स पढ़ लेता था, मैं कुछ भी पढ़ लेता था मतलब। पर मैंने 15 मैंने स्टार्ट कर दी थी, और मुझे वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था जो मेरे कोर्स में नहीं होता था। सो बुक्स एंड अदर्स पूछते हैं भाई आपने हिंदी या उर्दू में कौन सी ह्यूमरस बुक्स पढ़ी है? प्लीज़ मेंशन ह्यूमरस राइटर। और आपने कौन से जासूसो बुक्स पढ़ी है उर्दू में या हिंदी में? प्लीज़ मेंशन राइटर। और इंग्लिश में कौन सा ह्यूमरस राइटर सबसे सही है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उर्दू नहीं आती, बट मुझे सीखनी है उर्दू यार, सच्ची में सीखनी है मुझे। बहुत मन है उर्दू सीखने का, और मैं सीखूंगा अब, यूट्यूब से सीखूंगा मैं उर्दू, बिकॉज मुझे उर्दू के लफ्ज़ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे जो उनकी बोलने का तरीका। सो मुझे उर्दू बहुत पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उर्दू आती नहीं, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू लर्न उर्दू। और उर्दू के अंदर इसलिए मुझे कोई बुक्स पता नहीं फिलहाल। इंग्लिश के अंदर यू कैन गो विथ जॉन ग्रीन, उनका ह्यूमर बहुत क्रिस्प है और बहुत अच्छा है। सो जॉन ग्रीन आई कैन कंडीस, उनकी एक बुक है विल ग्रेसन, वो बहुत उसके जो रिव्यूज़ हैं बोलते हैं ये काफ़ी अच्छी फ़नी बुक है। मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई डेफिनेटली रीड इट। सो यू कैन गो विद जॉन ग्रीन। सो किंग्स रॉक पूछते हैं फ्रॉम वेयर यू गेट मनी टू बाय बुक्स, प्लीज पिक। चोरी करता हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, तो कोई चोरी वोरी नहीं करता। मुझे
कुछ पॉकेट मनी मिल जाती है, कुछ बाहर से कुछ बाहर से रिश्तेदार आते हैं वो दे देते हैं, एंड कुछ मैं अपने पेरेंट्स से मांग लेता हूँ। पर फिलहाल के लिए अभी मैंने मांगना बंद कर रखा है। मैंने कुछ सोचा है करने की, अगर वो कुछ चला तो इट विल बी गुड, बट मैं फ़िलहाल तो ऐसे ही अरेंज करता हूँ मनी फॉर बुक्स, बिकॉज आई एम नॉट सेल्फ डिपेंडेंट नाउ, बट आई ट्राई टू बी वेरी सून। आसमा महमूद पूछती हैं कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। माई क्वालिफिकेशन, यू कैन कंसिडर मी 12th पास, बिकॉज मैंने अभी भी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, एंड आई एम डैम श्योर दैट मैं पास हो जाऊँगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, सो यू कैन कंसिडर मी 12th पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं हरिप्रिया मेनन, विच ऑथर्स राइटिंग स्टाइल डू यू लव एंड वाई। आई लाइक जॉन ग्रीन्स एंड चार्ल्स डिकेंस राइटिंग स्टाइल। जॉन ग्रीन क्योंकि मुझे वो फेवरेट ऑथर है, फिलहाल के लिए तो मेरे फेवरेट ऑथर जॉन ग्रीन है, और चार्ल्स डिकेंस क्योंकि मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी है, और वो शॉर्ट स्टोरीज के अंदर जो एक रिलेशन बनाते हैं ना ऑथर रीडर के साथ में, वो रिलेशन मतलब अलग ही लेवल का होता है। मतलब उनका जो बात करने का स्टाइल होता है ना, मतलब जो डिस्क्राइब करने का स्टाइल है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो इसलिए। और रहनान मुल्तानी पूछते हैं डिड यू वॉच IPL, इफ येस देन विच इज़ योर फेवरेट टीम। आई डोंट वॉच IPL बिकॉज आई डोंट लाइक द कंसेप्ट एट ऑल। मुझे IPL का कंसेप्ट ही पसंद नहीं है। आई वॉच ODIs, आई वॉच टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल, बट मुझे IPL पसंद नहीं। पर फिर भी मेरी IPL में एक फेवरेट टीम है विच इज़ कोलकाता नाइट राइडर्स, और वो ही बिकॉज शाहरुख खान की है। I love you. I love you very, very much. सो रहनान मुल्तानी वापस पूछते हैं विच इज़ योर फेवरेट हैरी पॉटर मूवी और हैरी पॉटर बुक टिल यू रीड। सो हैरी पॉटर बुक्स का तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैंने सारी बुक्स पढ़ी नहीं। आई एम ऑन गॉबलेट ऑफ फायर, सो बुक्स तो सारी पढ़ कर ही बता पाऊंगा कि मुझे सबसे अच्छी कौन सी लगी, बट मूवी मुझे हाफ ब्लड प्रिंस सबसे अच्छी लगती है हैरी पॉटर की। सो डार्क प्रिंस पूछते हैं क्या इंग्लिश बुक ट्यूबिंग जल्दी ग्रो करती है हिंदी के मुकाबले, कोई 5 टिप्स बुक ट्यूबिंग चैनल के लिए। ओके, of course English booktubing channel grows better than Hindi booktubing channel because English is a universal language, और काफ़ी लोग जो आउट ऑफ इंडिया हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं वो इंग्लिश देखते हैं, तो इट्स ऑब्वियस इंग्लिश बुकट्यूबिंग चैनल ग्रोज बेटर दैन हिंदी बुकट्यूबिंग चैनल। और 5 tips for booktubing channel is first of all read as much as you can and have all the information what you are reading and why you are reading, and वो होता है ना कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ में से एक एसेंस निकालने वाला जो टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए, एंड यू हैव टू नो कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, और किस ऑथर के बारे में पढ़ रहे हो। जिस ऑथर की बुक्स आप पढ़ रहे हो उस ऑथर के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए कि ऑथर क्या है, इनकी जो बायोग्राफी है, छोटी बहुत बायोग्राफी आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो और बुक्स के बारे में जितना हो सके, नई बुक्स कब आ रही है मार्केट के अंदर, कौन सा ऑथर कब बुक पब्लिश कर रहे हैं, ऑथर्स के बारे में जानना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑथर्स के बारे में पढ़ना, तो ये आप करें। और फिर आप अपने यूट्यूब चैनल बना के उसको लोगों को कन्वे करें, तो आई होप सो आपका चैनल ग्रो करेगा। बुक्स पूछते हैं हेलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K के बाद चैनल में क्या क्या चेंजेस आए हैं प्लीज़ बताएं। बिग फैन, कोई फ़ैन नहीं, भाई है वन। और 1K के बाद चैनल के अंदर जो चेंजेस आने चाहिए वो आए नहीं। फिलहाल कम्युनिटी टैब जो है यूट्यूब ने मुझे प्रोवाइड नहीं करा है अभी तक। आई थिंक 1 हफ्ता होने को आ गया है 1K के बाद, बट अभी तक कम्युनिटी टैब मुझे मिला नहीं है। सो मैंने ईमेल्स भी भेज दिए, ट्विटर पे टैग भी कर दिया, फीडबैक भी भेज दिया, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। आई डोंट नो कि कब मिलेगा कम्युनिटी टैब, बट जस्ट वेट एंड वॉच। मोहम्मद शहजाद पूछते हैं आर यू फ्रॉम अजमेर। ऑफकोर्स आई एम फ्रॉम अजमेर, मैंने काफ़ी सारे अपने वीडियोज़ के अंदर बताया भी है दैट आई एम फ्रॉम अजमेर। सो नेक्स्ट कमेंट फ्रॉम अदनान अंसारी, वो पूछते हैं फर्स्ट लव योर वीडियोज़, थैंक यू सो मच। आप एक बुक कितने टाइम में ख़त्म कर लेते हो और एक दिन में कितना टाइम और कितने पेजेस रीड करते हो, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। सो अदनान अंसारी भाई, ये सब डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम कितना है और मैं कितना बिज़ी नहीं हूँ, मेरा कितना बिज़ी शेड्यूल नहीं है। तो जितना मैं बिज़ी नहीं रहता हूँ उतनी ज़्यादा मैं रीडिंग करता हूँ। और एक दिन में अगर मैक्सिमम आप कहो तो एक दिन में मैंने मैक्सिमम आई थिंक 200 पेजेस पढ़ रखे हैं, और मिनिमम तो मैं 5 से 10 कितने भी पढ़ लेता हूँ। पर एवरेज अगर आप मानो तो एक दिन में एवरेज में 50 पेजेस तो पढ़ ही लेता हूँ। और एक बुक कितने टाइम में ख़त्म करता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन बुक कितनी मोटी है और बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ज़्यादा होती है जल्दी ख़त्म होती है, इंटरेस्टिंग कम होती है तो भी ख़त्म हो जाती है जल्दी, पर यह है कि इंटरेस्ट के साथ ख़त्म नहीं होती। हिताक्षी नेगी पूछते हैं योर फेवरेट जॉनरा इन बुक्स।
माई फेवरेट जॉनरा इज बुक्स इज़ रोमांस जॉनरा बिकॉज, और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पसंद है दो लोगों के बीच में, मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसके अंदर कोट्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत डीप मीनिंग कोट्स होते हैं, बहुत डीप मीनिंग लाइन्स होती है जो कि पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मेरा फेवरेट जॉनरा फ़िलहाल के लिए रोमांस है, क्योंकि मेरा जॉनरा कभी भी कैसे भी बदल सकता है, पर फिलहाल के लिए आई लव रोमांस जॉनरा। फैंटास्टिक मिस्टर फैंटास्टिक पूछते हैं, सर बिग फैन सर, यू रियली मोटिवेट मी। सो ये एक मैसेज है, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मत बोले हो रे यार, बूढ़ा बना रहे हो अभी से तो मेरे को, कोई सर वन नहीं है, अपन भाई भाई हैं यार। और कौन सा फैन वैन कुछ नहीं होता, अपन सब भाई हैं, एक कम्युनिटी है अपनी। और अगर मैंने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करा है तो इट मीन्स अलॉट टू मी कि मैंने किसी को अपनी बातों से अगर इतना सा भी उनकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज लाया, अच्छा चेंज लाया, तो इट मीन्स अलॉट टू मी मेरे, इट्स वर्थ इट एंड थैंक यू सो मच। सो शुभम जोशी पूछते हैं, भाई व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड, वेयर इज शी। पिछले कमरे में बैठी है, अभी अभी बजा के आया हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट माई गिटार, ओके। सो लूप गेमिंग पूछते हैं, भाई हैरी पॉटर की सीरीज़ के अलावा कौन सी सीरीज़ अच्छी है, बुक सीरीज कौन सी बुक सीरीज़ प्लीज़ सजेस्ट। वैसे हैरी पॉटर सबसे अच्छी है, फिर भी और कोई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बुक सीरीज एक्सेप्ट हैरी पॉटर, लाइक लॉर्ड ऑफ रिंग्स, लाइक पर्सी जैक्सन, लाइक क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, लाइक ट्वाइलाइट सागा, लाइक डाइवर्जेंट। बहुत सारी बुक सीरीज़ है जो कि आप पढ़ सकते हो, उनकी एक बार रिव्यूज़ देख लेना। सो शिरीष ठाकुर पूछते हैं, हेलो ब्रदर, आप यूट्यूब के अलावा अभी फ़िलहाल साइड में और क्या परस्यू कर रहे हो करियर वाइज। सो शिरीष, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन माय गोल्स, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माय गोल्स। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बताऊंगा नहीं, ऑफ कोर्स बताऊंगा जब मैं उसको परस्यू कर लूँगा। आई डेफिनेटली कि मैंने क्या करना था और क्या कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम माई इंडिया, हेलो माई इंडिया। सो ये पूछते हैं, आपके स्कूल का नाम क्या था जहाँ से आप पास आउट हुए थे। पास आउट हुआ हूँ फ़िलहाल, अभी थे नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ। अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, 3 या 4 बार बता दिया है। सो मेरा स्कूल में नाम भी लव कौशिक ही था, क्योंकि अच्छा नाम है यार, क्यों अजीब लगता है आप लोगों को। लव कौशिक कितना अच्छा नाम है, मुझे खुद को बहुत पसंद है लव कौशिक नाम, और पूरी स्कूल में मेरा नाम ही लव था, यू नो। सो शाइकुल हसन पूछते हैं, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K। भाई अगला गिव अवे कब करोगे। अगला गिव अवे बहुत जल्दी होगा, सून, स्टे ट्यून। मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ कि अगला गिव अवे कब होने वाला है। सो स्टे ट्यून। जोएल जैसन पूछते हैं, आप गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज़ अनबॉक्सिंग कब करोगे। मैंने बता दिया है शायद, वापस बताया था आपको कि गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज़ में अभी थोड़ा टाइम बात करूँगा, जब मैं थोड़ा थिक बुक्स पढ़ने के यूज हो जाऊँगा। आफ्टर डैट आई अनबॉक्स देम। सो फार्मा टेक पूछते हैं, भाई आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगी रादर देन अल्केमिस्ट बिकॉज आई रीड इट। प्लीज़ आंसर मी, प्लीज़ भाई, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है बिकॉज आई एम बिगनर। प्लीज़ आंसर मी। एज यू बिगनर फार्मा टेक, यू कैन गो विथ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैं सबको यही बोलता हूँ। और यू कैन गो विथ रस्किन बॉन्ड्स की शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ो, द लिटिल प्रिंस पढ़ो, और कुछ ऐसा पढ़ो जो इंटरेस्टिंग लगे तुम्हें, कुछ ऐसा जॉनरा पढ़ो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, जो तुम्हें रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट करे, वो पढ़ो। थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं बहुत सारे थे जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने क्वेश्चंस आएंगे। सो थैंक यू सो मच इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी पॉसिबल हो पाएगी। इट मीन्स अलॉट, थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना पहला Q&A था, आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, और आई होप सो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। नहीं मिले तो अगले Q&A के आप इंतज़ार करिएगा, जो कि अपन करेंगे बाद में कभी। और टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। योर अनबॉक्सर, बाय।